आज की ये जो प्रेस वार्ता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही है, जैसे कि हमने भी देखा और आपने भी देखा होगा कि कुछ देर पहले यहाँ जो वंदे भारत ट्रेन है उसको हरी झंडी दिखाई गई, वहाँ पे काफ़ी ढोल नगाड़े बजाए गए। लेकिन बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण हमें देखने को मिला कि हमारे कठुआ में उसका जो स्टाफ है वो नहीं दिया गया है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी के एमपी माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और वो एमपी हमारे जो पीएमओ में बैठे हुए हैं, ये हमारे लोगों के लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी कि हमारे पीएमओ में बैठे हुए एमपी साहब हैं और यहाँ पे हमें स्टाफ मिलेगा। लेकिन आज वो एक निराशा देखने को मिली कि हमारे यहाँ पे जो स्टाफ है उसको नहीं मिला। और इससे पहले की भी अगर हम बात करें, पहले भी जो वंदे भारत ट्रेन को चलाया गया था तब भी यहाँ पे स्टाफ नहीं दिया गया था और कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया। और रेलवे स्टेशन पे भी जाके आपने देखा कि किस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया। उसके बाद जाकर जो है वंदे भारत को यहाँ पे स्टाफ मिला। लेकिन आज फिर वही बात, यहाँ फिर स्टाफ नहीं दिया गया, पठानकोट में स्टाफ दिया गया है और उसके बाद सीधा रियासी में। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये उधमपुर डोडा कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये इसको क्यों छोड़ा गया? इसके किसी भी एरिया में स्टाफ नहीं दिया गया। और हम ये जनता से भी पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से हम नुमाइंदों को चुनते हैं कि जो नुमाइंदे हमारी बात ही नहीं रख पाते, जो हमें रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, तो हम उन्हें क्यों चुनते हैं? अगर आप पीछे देखिए, इतिहास में देखिए कि जब माननीय हमारे एमपी होते थे चौधरी लाल सिंह जी, तो यहाँ पे हर ट्रेन को रुकवाया जाता था। जो भी ट्रेन जहाँ चलती थी उसका स्टाफ जो होता था पहले ही कठुआ में दे दिया जाता था, क्योंकि यहाँ के लोगों को सुविधाओं को जो है उन्होंने ध्यान में रख के अपने आवाज़ को उठाया होता था। लेकिन आज बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे जो पीएमओ में बैठे हुए मंत्री हैं वो पता नहीं कौन सी गहरी नींद में सोए हुए हैं कि जब भी यहाँ पे स्टाफ दिया जाता है तो जनता को उनको उठाना पड़ता है कि उठिए सांसद साहब कि यहाँ पे हमारे लोगों को दिक्कत आ रही है। हमारे यहाँ से कितने विद्यार्थी जो हैं वो अलग अलग, अब आप देखिए एडमिशनें भी नहीं मिलती तो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। कितने स्टूडेंट हैं जो यहाँ से कोई पंजाब की ओर जा रहा है, कोई अमृतसर की ओर जा रहा है, कोई दिल्ली की ओर जा रहा है। तो हमारे लोगों को क्यों ना स्टाफ दिया जाए, हमारे स्टूडेंट्स को वो फैसिलिटी क्यों ना दी जाए वंदे भारत की? आप एम्प्लॉय देख लीजिए, सुबह कितने एम्प्लॉय यहाँ से जम्मू जाते हैं, क्यों नहीं हमारे एम्प्लॉइयों को वो फैसिलिटी मिले, हमारी आम पब्लिक को फैसिलिटी मिले? जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा एमपी, हमारा तो ये क्वेश्चन ही एमपी साहब से कि एमपी साहब आप क्यों ये इस बात का वेट करते हो कि लोग संघर्ष करें? हर बात के लिए क्या संघर्ष करना पड़ेगा? स्टेटहुड की बात करें तब संघर्ष करना पड़ता है। अगर आप यहाँ देखिए ट्रेन के लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, विद्यार्थियों को अपने कॉलेजों में एडमिशन के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो ये सरकार कर क्या रही है और सरकार अपना दायित्व क्यों नहीं निभा रही? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है कठुआ में स्टाफ दिया जाए। और आज हमारे लोग भी काफ़ी, मैं ये महसूस करता हूँ, हमारी बात भी हुई लोगों से, काफ़ी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि अगर काश चौधरी लाल सिंह आज यहाँ के एमपी होते तो ये इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और लोगों को संघर्ष करने की नौबत ना आती। अकेले चौधरी लाल सिंह ही जो है यहाँ पे ट्रेन रुकवा देते। जय हिंद, जय भारत। क्या देखते हैं कि कुछ समय बाद इसी वंदे भारत को रुकवाया जाएगा, वहाँ पर छूट जाएगी, किस तरह से देखते हैं कि पहले ही यहाँ पर स्टॉप दिया जाता? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पता नहीं कौन सा क्रेडिट लेने की बाद में होड़ लगती है, जब पब्लिक संघर्ष करती है। पब्लिक आके, कांग्रेस पार्टी ने आपने देखा पिछले दिनों भी संघर्ष किया और वहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया, चाहे वो रेल मंत्री के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे जो सांसद हैं उनके खिलाफ हो, तो तब जाकर जो है यहाँ पे ट्रेन रुकी। और आज फिर वही नौबत आई हुई है। और उस समय भी जो है भाजपा की नींद बाद में खुली थी, हम इनके नेताओं की नींद बाद में खुली थी और बाद में आकर इन्होंने कहा था कि इसका स्टाफ दे दिया जाएगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नौबत आए ही क्यों? आप क्यों हमारे लोगों ने आपको चुन के भेजा हुआ है कि हमारे जो लोग हैं उनको आप रिप्रेजेंट करो। आप देखिए किस प्रकार से यह, मैं पठानकोट में स्टाफ दिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पठानकोट को डिस्ट्रिक्ट कब बनाया गया? पठानकोट को 2007 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और कठुआ 1947 से डिस्ट्रिक्ट है। तो उस लिहाज से भी अगर देखा जाता तो कठुआ में स्टाफ देना था। जो हमसे बाद में कई देर बाद में जाके डिस्ट्रिक्ट बनता है तो वहाँ पे स्टाफ दिया जाता है, और जो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे स्टाफ नहीं दिया जाता। ये बड़े ही शर्म की बात है। और मैं सांसद जी से कहता हूँ कि सांसद जी आप गहरी नींद से उठिए और कठुआ में जो है इसका स्टाफ दीजिए, उसके बाद हम आपका धन्यवाद करेंगे। जय हिंद, जय भारत। देखो जी, हमें हर एक चीज़ तो प्रोटेस्ट करके ही लेनी पड़ती है। पहले भी हमने वंदे भारत के लिए प्रोटेस्ट किया था। हमारे लोग अगर वंदे भारत अगर वंदे भारत गमसर में रुकती तो हमारे ऑटो वालों का काम चलता, हमारे वहाँ पे छोटे मोटे रोज़गार चलता, इससे हमारे सिटी को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि रोज़गार मिलता। लेकिन
बड़ी दुख की बात है कि हमारे कठुआ से जो जीते हुए एमपी साहब हैं, या तो हमारी वो सुनते नहीं हैं या वो इतनी दूर बैठे हुए हैं दिल्ली से कि उन्हें कठुआ दिखाई नहीं देता है। मैं बार बार यही बोलना चाहता हूँ, मैं युवाओं की तरफ से बोल रहा हूँ कि हमारे रोज़गार की तरफ भी ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे कठुआ में वंदे भारत रुके, हमारे कठुआ सिटी का भी रोज़गार बढ़े, ताकि बाहर से लोग आएँ और जो कठुआ से लोग जो पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं वो भी उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी।